नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी का उपयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कृषि रोडमैप के बाद बिहार में उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। चौथा कृषि रोडमैप भी हम लोगों ने कराया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्रीमती रेणु देवी जी, यहाँ पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी जी, संयुक्त सचिव मत्स्य पालन विभाग श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, निदेशक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। 2008 में हम लोगों ने पहला कृषि रोड मैप बनाया। जब इसको हम देख रहे थे तो हमको लग रहा था कि एक कृषि रोड मैप हम लोग बनाएंगे, और 2008 में हम 4 साल के लिए शुरू किए और उसमें कितने लोग पढ़ने लगे। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब यहाँ की पढ़ाई में अब जो देखा गया कि जो सबसे अच्छा निकला, तो निकला वो देश का ही नहीं, बाहर का भी, जो दूसरे देशों का था उससे भी अच्छा सब एक से एक निकलने लगा था। तो हम उस समय से शुरू से सबको बताते थे। लेकिन याद रखिए ये सब काम उसी समय किया गया, तो सब कुछ जो हो रहा था, और आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 2008 में जो पहला कृषि रोड मैप जो शुरू करा दिया, और उसी में कृषि रोड मैप के द्वारा काफी सुधार हुआ और राज्य में फसलों, सब्जी, फल, दूध, अंडा, मीट, मछली का उत्पादन काफी बढ़ गया। और जो हम लोग तो कहे कि आप तो पहले 8 से किए 12 साल के लिए 2012 तक, फिर दूसरा हम लोगों ने किया 2012 से 17, और फिर तीसरा किया 17 से 2022 था, उसको 1 साल और बढ़ा के 2023 कर दिया, और चौथा भी 2024 से हम लोगों ने शुरू करा दिया। और आप जानते हैं कि जब हम लोग काम करते थे तो काफी अच्छे ढंग से एक एक काम हम लोग करा रहे थे। और आप जान लीजिए कि 2024 में जो चौथा कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया गया, उसके लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। और जब कृषि रोड मैप शुभारंभ किया गया था तो पहली बार जो किया था तो वो तो शुरू कर दिया, जो बता रहे थे आपको 8 से लेकर के 12 तक, लेकिन उसके बाद जब दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू कर दिया, तो आप जान लीजिए कि दूसरे कृषि रोड मैप के शुभारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी को आमंत्रित किया गया, उसमें आए। तृतीय कृषि रोड मैप में भी उस समय के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब जी को बुलाया, वो आए। और अभी जो चौथा कृषि रोड मैप का हुआ, तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई, ये सब काम हुआ। और आप एक बात जान लीजिए कि जब 2005 था तो मछली उत्पादन पूरे राज्य में 2,88,000 मीट्रिक टन था। और जब हम लोग काम करना शुरू कर दिए और अब हो गया, तब बढ़ करके हो गया है 8,73,000 मीट्रिक टन हो गया। तो आप सोच लीजिए कि पहले क्या उन लोगों का कोई काम नहीं था, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो इतना कितना ज्यादा हो गया। तो आप समझ लीजिए कि अब मछली उत्पादन में पूरी तरह से
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के ज्ञान भवन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों पर बिहार सरकार लगातार लागू शराबबंदी कानून पर बड़ा हमला बोलते हुए बिहार सरकार को घेरा था, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कोई क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। जब ये आपके हाथ में घाव हो जाएगा तो आप हाथ काट दीजिएगा क्या? बिहार में लागू शराबबंदी कानून आप सर्वे करा कर देख लीजिए, कितने ग्रामीण एरिया में लोग इस नीति से खुश हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और आज लोग बड़े ही स्नान ढंग से सड़कों पर चलते हैं। अब उसमें कोई गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कुछ समझ में आता नहीं। जब हम लोगों के साथ थे तब क्या कह रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है। अब 1 मिनट में उन्हें शराबबंदी खराब नजर आने लगी। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा बिहार सरकार निर्दोष लोगों की हत्या करवा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आज से कुछ महीने पहले तक हम लोगों के साथ थे तो क्या बोलते थे। अब इन सभी बातों को छोड़ दीजिए। ये सारी बातें वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से और राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उद्घाटन करके वो चले गए। उनको और भी किसी कार्यक्रम में जाना था और बाकी अभी चलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और उसको ट्रेन कर रहे हैं। पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है कई दूसरे कामों में रहता था, अभी हम लोग उसको फिशरी के सेक्टर में, मछली उत्पादन के क्षेत्र में लगा रहे हैं, ताकि फ्रेश जो फिशिंग होता है समुद्र से वो रेस्टोरेंट में पहुँचे। मछली के खाने का इंतजाम उसके ड्रोन के माध्यम से हो। आपदा की स्थिति में समुद्र में जब लोग मछुआरे फंस जाते हैं तो ड्रोन जो है वो सूचित करे। ये सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और ये मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही मील का पत्थर आगे आने वाले समय में साबित हो। सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को ईडी ने गिरफ्तार किया। वो अपना काम है, जिसका कानून है इसको किस तरह से देखना। कानून अलग अलग विभाग है, जो विभाग है जिसके खिलाफ जो जैसा करनी वैसा भरनी। छोड़िए ना, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? अरे शराबबंदी एक नीति है और उस नीति से आप सर्वे करके देख लीजिए बिहार में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज खुश हैं। दुर्घटनाओं में कमी आई, लोग आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं शराबबंदी के बाद से। अब उसमें कोई कहीं गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई भी होती है। लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। जब हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है। अभी 1 मिनट में उनको शराबबंदी खराब नजर आ रहा है। हत्या आप लोग करवा रही है सरकार के द्वारा। अरे ये जब अभी हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे? हम लोग के जब साथ थे कुछ दिन पहले तक तो क्या बोल रहे थे, अब अभी क्या बोल रहे थे? इसलिए छोड़ दीजिए, ये सब राजनीतिक कारणों से अपना बोलते रहते हैं। वो बोलते रहे, कानून अपना काम करेगा, सरकार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने संजीव हंस और गुलाब यादव की ईडी द्वारा गिरफ्तार करने पर कहा कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई है। ये मामला लंबे समय से चल रहा था और यह दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे। प्रमाण के आधार पर जांच में पाया गया है कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ईडी, सीबीआई ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र संस्थाएं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा हत्यारों की सरकार कहने पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस पर नजर बनाए हुए और उनके स्तर पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा यह घटना काफी दुखद है। वहीं प्रशांत किशोर और कांग्रेस द्वारा शराबबंदी को फेल बताए जाने पर प्रेम कुमार ने कहा कि शराबबंदी फेल नहीं है, इसका बहुत अच्छा असर हुआ है। एक बड़ी आबादी जो गरीब है उनको फायदा हुआ है। देखिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई जाकर के है और मामला लंबे समय चल रहा था। ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाकर के और ऐसा जांच में पाया गया कि सही वास्तव में प्रमाण पाए गए और प्रमाण के आधार पर उनको जेल भेजा गया। तो क्या लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ? दूसरे आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनको की जेल भेजा गया और संजीव हंस पर कई लंबे समय से आरोप लग रहे थे। देखिए, ईडी, सीबीआई ये सारे संस्थाएं ऑटोनमस बॉडी है जाकर और पूरा जांच पड़ताल करने के बाद साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते जाकर के और जो व्यक्ति चीजों में पाए जाते हैं तो कानून
सबको बच नहीं पाता जा करके। उन्होंने कानून का दुरुपयोग जब किया है जा करके और सीबीआई को साक्ष्य मिल गया, ईडी को साक्ष्य प्रमाण मिल गया है, उसके आधार पर कार्रवाई की गई। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हथियारों की सरकार है, आप लोग की हथियारे है बिहार में जहरीली शराब को लेकर वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपनी दौड़ जमाती है और ये लोग जो है सिर्फ राग लाते हैं। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री का सब कार्रवाई कराई जा रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अनेकों लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार घटना दुखद है जाकर के सरकार के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए जब फेल है। फेल नहीं है, उसका बड़ा अच्छा असर हुआ है। जो बड़ी आबादी गरीबों की आबादी जाकर के है, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आया जाकर के है, उसके फायदे भी हुए हैं। लेकिन घटनाएं जो घट रही है सरकार गंभीर जाकर के सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को रखने की आजादी जा करके है। तो माननीय मंत्री गिरिराज बाबू ने जो कदम उठाया है सही है जाकर, मैं मानता हूँ जाकर के, पार्टी समर्थन और उसमें पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है जाकर के तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारे समझ से उनका कदम सही जाकर के है। और लेकिन जेडीयू के लोग गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं अगर इधर उधर करेंगे तो। अब देखिए, कोई ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। अपनी बातों को, लोकतंत्र है, सबको अधिकार अपनी बातों को रखने का है, तो अपनी बातों को रख रहे हैं, किसी के प्रति उनका मतलब खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, अपने सनातन धर्म के पक्ष में बोल रहे जाकर के हैं, तो कोई गलत बात है नहीं। अच्छा, आरसीपी सिंह का एक पोस्टर लगा है अभी बीजेपी के बाहर और इसमें लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार के काफी खास थे आरसीपी सिंह, और बीजेपी के बाहर ये पोस्टर क्या मायने मतलब रखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में थे हैं, आगे भी रहेंगे जाकर, एनडीए में वो है जाकर, एनडीए का अनुकूल चलना है जाकर। भाजपा का जो कार्यक्रम पार्टी का अपना होता है, एक एनडीए का होता है, तो मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर काम करेंगे जाकर। उनकी एक अच्छी पहचान है, अच्छा उन्होंने बिहार में योगदान दिया है, बिहार के विकास में मुकम्मल, और पार्टी में लगातार रहे हैं जाकर, भारत सरकार में मंत्री भी रहे जाकर के। तो हम पार्टी का प्रयास होता है सबको लेकर चलने का जाकर के। अब पोस्टर कहाँ छपा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो राजनीति में है, अब आगे भी रहे। मंत्री जी, एक सवाल है कि पिछले वर्ष भी जहरीली शराब पीने से बहुत मौतें हुई थी और इस बार भी हुई है, क्या लग रहा है सरकार सबक नहीं ले रही है? सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई जाकर के है, और वैसे लोग जिनकी संलिप्तता है जहरीली शराब पिलाने में अब बचने वाले नहीं जाकर के हैं। कानून का हाथ लंबा है, माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एक कदम उठाया गया था, राज्य के हित में था, राज्य की बड़ी आबादी जो गरीबों की आबादी उसके जीवन में सुधार भी आया है, ये भी पहलू जाकर के। शराबबंदी सरकार का अच्छा कदम था, उसका हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही है ये दुखद है। इसमें सरकार एकदम इस मामले में संवेदनशील जाकर के है, कार्रवाई सरकार के साथ हो रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह दुखद घटना है। जिस तरीके से जहरीली शराब के कारण कई जाने गई, कई परिवार तबाह हुए हैं। पीड़ितों के प्रति मैं अपने पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से इस मामले में जांच हो रहा है, उस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। बाबा सिद्दीकी जी, उनसे मेरा भी पुराना परिचय रहा, उनसे मेरे भी खूबसूरत, मजबूत और पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। मैंने भी एक साथी को, उनके जाने में एक साथी को खोया है। ऐसे में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथ ही में उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। तेज धूप के साथ तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट पर रोक लगेगी, वहीं तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी। इस दौरान आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ दिन पहले तापमान कम होकर 16 डिग्री के लेवल पर पहुंच गया था।
इसके कारण सुबह के वक्त अच्छी खासी ठंड महसूस होने लगी थी। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम मिला जुला रहने वाला है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की बरखा हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोपहर के वक्त तेज धूप खिल सकती है। वहीं शाम होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं यूपी में दिवाली के बाद ठंड की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि ये क्षेत्र है मेघालय के कुछ 9 जिले, इनमें 3 जिलों में मौसम विभाग ने वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ के 9 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।